चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन दलों को अंग्रेजी में रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी RUPP कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हो रही है ये कार्रवाई, क्या है इसके पीछे की वजह और इसका असर क्या होगा। आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। चुनाव आयोग ने 26 जून 2025 को एक बड़ा ऐलान किया कि वो 345 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ये वो दल हैं जो पिछले 6 सालों यानी 2019 के बाद से किसी भी लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। इन दलों को लेटर पैड पार्टियां भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार ये सिर्फ कागजों पर मौजूद होती हैं। ECI के मुताबिक मई 2025 तक देश में 2800 से ज्यादा RUPP हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 750 ने ही 2024 के आम चुनाव में हिस्सा लिया था। बाकी दलों का कोई अता पता नहीं है और कई के दफ्तर भी उनके रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले। क्यों हो रही है ये कार्रवाई? अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। इसके पीछे कई बड़ी वजह है। पहली, टैक्स छूट का दुरुपयोग। कई RUPP सिर्फ कागजों पर बनाए गए हैं ताकि टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सके। ये दल ना तो चुनाव लड़ते हैं और ना ही कोई संगठन गतिविधि करते हैं, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं। दूसरा, गैर कानूनी फंडिंग। कुछ दलों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने या अवैध फंडिंग के लिए किया जाता है। ECI का मानना है कि ऐसी पार्टियां लोकतंत्र की प्रक्रिया को कमजोर करती हैं। तीसरा, पंजीकरण नियमों का उल्लंघन। हर पंजीकृत दल को 30 दिनों के अंदर अपनी मेमोरेंडम संविधान की कॉपी जमा करनी होती है, जिसमें आंतरिक चुनाव और भारत के संविधान के प्रति निष्ठा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन कई RUPP ने ये नए नियम तोड़े हैं। चौथा, निष्क्रियता। मार्च 2024 की नोटिफिकेशन के मुताबिक 281 दल गैर मौजूद पाए गए और 217 को निष्क्रिय माना गया, क्योंकि इन्होंने 2014 के बाद अपने ऑफिस बेयर्स की जानकारी अपडेट नहीं की। कानूनी और प्रक्रियात्मक जानकारी। चुनाव आयोग ने इन दलों को डीलिस्ट करने से पहले कई बार नोटिस भेजे, लेकिन जवाब न मिलने पर यह कार्रवाई शुरू की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की अगुवाई में यह बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि प्रतिनिधित्व अधिनियम में ECI को स्पष्ट रूप से किसी दल को डी रजिस्टर करने का अधिकार नहीं है, अगर वो चुनाव ना लड़ें या आंतरिक चुनाव ना कराएं। लेकिन ECI अब इन निष्क्रिय दलों को आम चुनाव में साझा चुनाव चिन्ह देने का लाभ नहीं देगा। लॉ कमीशन की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि RP एक्ट में बदलाव करके आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाएं। आम लोगों और राजनीति पर असर। इस कदम से राजनीतिक सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और टैक्स चोरी या अवैध फंडिंग पर लगाम लगेगी। लेकिन कुछ विपक्षी दलों जैसे कि बिहार में इंडिया ब्लॉक ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ECI की हालिया वोटर लिस्ट रिवीजन और डी लिस्टिंग जैसे कदम सत्ताधारी BJP के इशारे पर हो रहे हैं। हालांकि ECI का कहना है कि ये कदम सिर्फ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। चुनाव आयोग का ये कदम भारत के राजनीतिक सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई लोकतंत्र को मजबूत करेगा या विपक्ष के आरोपों में कुछ दम है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।